गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमने रिवीजन एक से 5 चैप्टर का रिवीजन हमने कर लिया और वीकली टेस्ट का हमारा जो कोर्स है वो भी 1 से 5 जो यूनिट है, यानी कि हमारे 1 से 5 पाठ जो है काव्य और पाठ, उसमें से ही वीकली टेस्ट का कोर्स है। और साथ ही टेक्स्ट बुक और स्वामी जो मैंने आपको पीडीएफ में जो ग्रामर दिया है वो उसमें से ही ग्रामर के टॉपिक भी पूछे गए हैं। ग्रामर जो है वो उसमें से ही पूछे गए हैं, यानी कि आप 1 से 5 पाठ के स्वाध्याय जो है वो कर लेंगे तो उसमें से ही वीकली टेस्ट का हमने पूछा है। आज मैं आपको पुनरावर्तन जो है वो कराऊंगी। पुनरावर्तन कसौटी जो है उसमें एक पहला प्रश्न जो है, निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र। हमारा दूसरे सेम का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पहला ही जो पाठ है वो पत्र एवं डायरी का है, इसीलिए पुनरावर्तन कसौटी का जो पहला प्रश्न है वो पाठ के आधार पर पूछा गया है। मैं आपको लास्ट में वो पाठ जो है वो उसका रिवीजन कराऊंगी, इसीलिए मैंने पहला जो पाठ है वो वीकली टेस्ट में नहीं लिया है। पहला पाठ जो है वो वीकली टेस्ट में नहीं लिया है क्योंकि उसमें पत्र है और वीकली टेस्ट के अंदर हम पत्र नहीं पूछते हैं कि वो लंबा हो जाता है। तो वो मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको वापस दूसरी बार करवा दूंगी, इसीलिए पुनरावर्तन कसौटी का जो ये पहला प्रश्न है वो मैं यहाँ नहीं करवाती हूँ। सीधा ही हम दूसरा जो प्रश्न है लिंग परिवर्तन हमने पहले से मैं ये सब कर लिया है। मैं वापस इसीलिए पुनरावर्तन कसौटी का रिवीजन कर रही हूँ ताकि आप जो भूल गए हैं उसको वापस याद कर सको। पहला जो है पत्र का है वो मैं वार्षिक परीक्षा जब नज़दीक आने वाली होगी तब मैं वापस पहला पाठ पूरा का पूरा आपको रिवीजन में करवा दूंगी। तब तक यहाँ जो दिया गया है टॉपिक लिंग परिवर्तन का वो मैं करवाती हूँ। लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन जो है दूसरा प्रश्न है। पहला हमें मालूम है लिंग परिवर्तन किसे कहते हैं और हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं है। हिंदी में कितनी लिंग है? हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पहला दूसरे प्रश्न का पहला शब्द दिया गया है दास। क्या शब्द है? दास। तो दास का क्या होता है? दास यानी दासी, दास यानी दासी, दास अ, तो दासी ई, अ का क्या हो जाएगा? दीर्घ ई, दास तो दासी। मैंने आपको लिंग परिवर्तन के कई नियम भी समझा दिए हैं, इसीलिए मैं इसके अंदर डीप में नहीं कहती हूँ, पर आपको वो सब याद आ जाएगा। दास यानी दासी। वाक्य में परिवर्तित कीजिए शब्द। तो हम सब वाक्य परिवर्तन किस तरह से किया जाता है मैंने आपको कहा था कि कोई भी वाक्य आप लिखे तो उसमें वाक्य क्रमबद्ध होना चाहिए। वाक्य जो है उसकी क्रमबद्धता होगी तो ही वो सही वाक्य होगा। यहाँ है मेरा कर्ता कर्म और क्रियापद। वाक्य में क्या आता है? कर्ता कर्म और क्रियापद। इसके आधार पर ही हम वाक्य की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ वाक्य दिया गया है, मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। क्या है? मीरा अपने को, शब्द भी आ गया दास यानी दासी। मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। दूसरा शब्द है धोबी। धोबी का जो लिंग परिवर्तन है धोबी न। धोबी यानी धोबी न, धोबी यानी धोबी न। जो यहाँ धोबी ई तो धोबी न,
अ का ई तो ई का अ, तो धोबी तो धोबी न। जो वाक्य मैं बोलती हूँ उसका, धोबी न कपड़े इस्त्री करने के लिए ले गई है। धोबी न कपड़े इस्त्री करने के लिए ले गई है। धोबीन करता कपड़े इस्त्री करना उसका कर्म, क्रियापद क्या कर रही, ले गई है। वाक्य में तीनों का तीन क्रमबद्ध है, कर्ता कर्म और क्रियापद। कर्म क्या है, इस्त्री करने का कर्म है। ले जाना क्या है, क्रिया है। धोबीन क्या है, कर्म है। यानी कि जब भी कोई वाक्य आप बनाओ तब कर्ता कर्म और क्रियापद को ध्यान में रखो। उसके बाद का शब्द है स्वामी। स्वामी, स्वामी का मतलब स्वामिनी क्या है, स्वामिनी। स्वामी यानी स्वामिनी। स्वामी का मतलब स्वामिनी। ई प्लस ई का नियम है, स्वामी प्लस यानी स्वामिनी। उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है, उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है। यहाँ पे कर्ता कर्म उससे करता है, स्वामिनी होने का स्वामिनी यानी कि कर्म। स्वामिनी न होવું એના ક્રિયા છે, કર્મ સાથે જોડાયેલી છે, तो उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है। उसके बाद विद्वान, पुरुष के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, विद्वान। विद्वान पुनरावर्त एक क्या है, विद्वान। विद्वान का मतलब है विदुषी। विदुषी संस्कृत शब्द है, विदुषी यानी कि ज्ञान वाली स्त्री। विद्वान यानी विदुषी। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी। वाक्य क्या है, सरोजिनी नायडू एक विदुषी। विदुषी यानी कि જ્ઞાન ધરાવનારી સ્ત્રી। સરોજિની નાયડુ એક વિદુષી મહિલા થી જેની પાસે ખૂબ જ વિદ્વતા હતી, જ્ઞાન હતું। બાબુ તો બાબુ આઈન। બાબુ का मतलब બાબુ આઈન। આઈન પ્રત્યય લાગ્યો છે, કયો પ્રત્યય લાગ્યો છે, આઈન। બાબુ तो बबू आई न, बाबू आई नहीं पण बबू आई न। बाबू तो बबू आई न। बबू आई न यानी कि बाबू उसकी पत्नी को हम कहते हैं बबू आई विद्वान। तो विद्वान के साथ जुड़ी स्त्री तो विदुषी। स्वामी तो स्वामिनी। उसके पुरुष शब्द को हम स्त्री शब्द में बदलते हैं, इसी तरह स्त्री शब्द को हम पुरुष शब्द में बदलते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिंग परिवर्तन, स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग। तो बबू आईन बिना बुलाए आ गई है। बबू आईन बिना बुलाए आ गई है। उसके बाद का शब्द है बूढ़ा। कौन सा शब्द है, बूढ़ा। तो बूढ़िया क्या आया है इसमें, बूढ़ा तो बूढ़िया। बुढ़िया, बुढ़ा तो बुढ़िया। बुढ़िया के फैसले को सबने मान लिया है। बुढ़िया के फैसले को सबने मान। वाक्य में हमने परिवर्तन किया शब्द का बुढ़ा तो बुढ़िया। जिस वाक्य में हम शब्द को परिवर्तित करते हैं उसमें वो शब्द आ जाना चाहिए। उसके बाद शेर। शेर तो क्या होगा, शेरनी। शेर तो शेरनी। शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही है। खेल रही है। शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही है। उसके बाद पंडित। पंडित तो क्या आएगा, पंडिताइन। आइन प्रत्यय ताई
न पंडिताई, न पंडित तो पंडिताई, न पंडित की पत्नी के लिए हम क्या शब्दों का उपयोग करते हैं? पंडिताई न। पंडिताइन ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। पंडिताइन ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। उसके बाद का शब्द है भैंस। कौन सा शब्द है? भैंस। इंग्लिश में हम ऐसे बफेलो कहते हैं, बफेलो, इसका मतलब है भैंस। तो भैंस का मतलब होगा भैंसा। भैंस का मतलब होगा भैंसा। भैंसा हल जोतने के काम आता है। वाक्य में प्रयोग क्या होगा? भैंसा हल जोतने के काम आता है। उसके बाद का जो शब्द है लेखक। लेखक, लेखक। तो लेखक का स्त्रीलिंग शब्द हो दिया गया है लेखिका। लेखिका, लेखक यानी लेखिका। वाक्य में प्रयोग किया गया है दीदी लेखिका बनना चाहती है। दीदी लेखिका बनना चाहती है। आगे हम पुनरावर्तन कसौटी का प्रश्न तीसरा है वचन परिवर्तन। ये क्या था? लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन में हिंदी में हमें याद रखना है 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं है। अब आता है वचन परिवर्तन। एक वचन और 2 वचन। हम कहते हैं एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। तो यह है वचन परिवर्तन। क्या है? वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन। लिंग परिवर्तन के बाद आता है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन में शब्द दिया गया है गमला। गमला तो क्या होगा? गम ले ला आ नो શું થઈ જશે? એ આ નો શું થઈ જશે? ए। गमला तो गम ले आ का ए हो जाएगा। वो नियम मैंने पहले से मैं सब नियम आपको समझा दिए थे। नियम आपको याद होंगे तो आप वचन परिवर्तन शब्द हमारे सामने आएगा, तुरंत ही हमारे माइंड में नियम आ जाएगा और हम तुरंत हमारे मन से सही शब्द निकल जाएगा। तो गमला तो गम ले, गमला तो गम ले, गमले क्या है? ए। गमला तो गम ले। उसके बाद जो है माला, इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है गमले एक कतार में लगा दिए हैं। गमले एक कतार में लगा दिए हैं। दूसरा माला। माला, माला का मतलब मालाए। माला ए। माला तो माला ए। गमला तो गमले, माला तो माला ए। ए के ऊपर चंद्र बिंदी क्यों दी गई है? तो क्यों माला ए नहीं बोलते हैं हम। चंद्र बिंदी का मैंने एक बार भी आपको बताया था कि चंद्र बिंदी ऊपर होने से हमारा उच्चारण जो है, उच्चारण में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। जो गमला तो गमले ए का मतलब उसका उच्चारण हल्का फुल्का करना है। जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी आती है उस शब्द का उच्चारण हिंदी के अंदर हल्का फुल्का हो जाता है, पर चंद्र बिंदी नहीं है तो उसका उच्चारण अनुनासिक ए हो जाता है, उच्च हो जाता है। जैसे कि नुक्ता बिंदी अक्षर के नीचे होगी तो वो भी हमें वो बताएगा कि वो फारसी शब्द तो है पर उसका उच्चारण भी हल्का फुल्का हो जाए। लिफाफा तो फ ली फा फा, तो फ के नीचे जो नुक्ता आया है तो उसके लिए इसीलिए हम लिफाफा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिफाफा। तो उच्चारण में थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। ये शब्द चिन्ह जो है हम सब प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, वो क्या है? तो कि जब हम बोलते हैं तो हमारा उच्चारण जो है उसकी क्लियरिटी के लिए दिए गए। प्रश्नार्थ है तो हम कहेंगे आप क्यों देर से आए? तो प्रश्न किया हमने, क्यों देर से आए?
पर प्रश्न के स्वरूप में हम नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे, आप क्यों देर से आए। तो यहाँ प्रश्न नहीं, प्रश्न में थोड़ा हमारा जो टोन है वो बदल जाएगा। उद्गार क्या बात है, ओह क्या बात है। तो जो है चिन्ह जो है विराम चिन्ह हो, जिस हमें कहते हैं अल्प विराम जो थोड़ा अटकना है, पूर्ण विराम यानी पूर्ण अटकना है। तो इसी तरह यहाँ जो चंद्र बिंदी दी गई है वो माला, तो माला ए, नहीं कि माला ए, क्या बोला है ए। उसके बाद कहानी, कौन सा शब्द है, कहानी, तो क्या होगा, कहानिया, कहानी तो कहानिया, जो हम बोलते हैं तो कहानी या चंद्र बिंदी है ऊपर, कहानी तो कहानी या। हम ये नहीं कहेंगे कहानी तो कहानी या, उसका उच्चारण हल्का फुल्का करना है, नहीं कि उच्च। वचन परिवर्तन, कहानी का वचन परिवर्तन क्या होगा, कहानी या। तो आपने दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। उसके बाद तिथि, कौन सा शब्द है, तिथि। तो तिथि का वचन परिवर्तन क्या होता है, तिथिया, तिथि तो तिथिया। कुछ तिथियाँ बहुत शुभ होती है, उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। कुछ तिथियाँ जो वचन परिवर्तन करने के बाद वाक्य में प्रयोग, ऐसा भी पूछा जाता है। कुछ तिथियाँ बहुत शुभ होती है। उसके बाद है डिबिया, डिबिया का मतलब डिबिया, 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 डिबिया तो डिबिया, ये डिबिया खाली है, यानी कि उसका बहुवचन शब्द तो वही है पर डिबिया का डिबिया हो जाएगा। उसका उच्चारण वचन परिवर्तन होने से उसका उच्चारण जो हो बदल जाएगा। चूड़ी, चूड़ी तो क्या है, चूड़ियाँ, चूड़ी तो चूड़ियाँ, डिबिया तो डिबियाँ। तो यहाँ हमने वचन परिवर्तन के पुनरावर्तन का छोटी भाग एक काफ़ी जो शब्द है वो हमने देखे। इसी तरह कई शब्द है, सहेली तो सहेलियाँ, सेना तो सेना ए, सेना आ तो ए, चीज़ तो चीज़ अ का ए, वस्तु तो वस्तु ए। तो सबके उदाहरण भी दिए गए हैं। दीदी अपने जन्मदिवस पर दीदी अपने जन्मदिवस पर सहेलियों को बुलाया। दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार है। आजकल सभी चीज़ें महंगी हो गई है। चीज़ें, चीज़ तो चीज़ें। पिताजी कुछ वस्तुएं लाना भूल गए। वस्तु तो वस्तुएं, पिताजी कुछ वस्तुएं लाना भूल गए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, उनकी सूची तैयार कीजिए। मत बांटो इंसान को, इकाई 3 जे है। तो पहलू, सभी मनुष्य में समानता की भावना। जो आपणे मत बांटो इंसान को काव्य जोयुं तेम आपणे जोयुं तो 3 महत्वना मुद्दा। पहलो क्यो हतो, सभी मनुष्यों में समानता की भावना। दूसरा एकता की भावना। तीसरा मिलजुल कर रहना। तो वो तीनों बात एक ही हुई। समानता होगी तो एकता आएगी, एकता होगी तो मिलजुल कर हम रह सकेंगे। तो वो इसी तरह कोई भी काव्य में से हम इस तरह लिख सकते हैं। वो हमारा बौद्धिक विकास, हम इससे हमारा बौद्धिक विकास होगा। इस तरह यहाँ इकाई चौथी जो है उसमें से लिया है लाल बहादुर शास्त्री। तो उसमें से हम अच्छी बात कौन सी ले सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री में से, तो है कि भाग्य के बजाय, मैंने वो उस टाइम भी आपको वो सब बात बताई थी
कि लाल बहादुर शास्त्री अपने हाथों की लकीरों पर विश्वास नहीं करते थे, भाग्य के बजाय वो किस में विश्वास करते थे? कर्म के पर विश्वास रखना, भाग्य ऊपर नहीं पण सेना ऊपर? कर्म ऊपर। बीजू, बिना फल की आशा के कर्म करना, काम तो करवानुं, फळनी आशा वगर। આપણે કામ કરીએ છીએ પણ એમાં ફળની આશા પહેલાં રાખીએ છીએ, પણ નહીં, કર્મ કર, પણ ગીતાજીમાં પણ કીધું છે કર્મ કર, ફળની આશા ન રાખ। એના પછીનું ત્રીજું, અપને ઉદ્દેશ્ય કે પ્રતિ દ્રઢ આસ્થા રખના। અને કોઈ પણ ઉદ્દેશ્ય નક્કી કર્યું છે ને તો એમાં નેગેટિવિટી ના આવી જોઈએ, દ્રઢ આસ્થા, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે ના આમ થશે જ, આમ થવું જ જોઈએ, પ્રતિ દ્રઢ आस्था रखना। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना, અને એ ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મ કરવું, તથા ઉસ કર્મ કે પ્રતિ સંપૂર્ણ સમર્પણ, અને કર્મની સાથે શું રાખવાનું? તો કે પૂરેપૂરું સમર્પણ। વિનમ્રતા, સાદગી, સરળતા, બહુ સરસ એમનું આ મને ખૂબ જ ગમતું વાક્ય હોય તો વિનમ્રતા, સરળતા અને સાદગી। आत्मसंयम, अधिकारों की अपेक्षा कर्म पर अधिक ध्यान देना। आत्मसंयम तो जीवनનો એટલો મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે કે ખરેખર આ એક આવી ગયું એટલે બધું જ આવી ગયું। अधिकारों की अपेक्षा कर्म पर अधिक ध्यान देना, अधिकारों करતાં પણ શેમાં ધ્યાન દેવું? કર્મ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું। આ બધા જ મહત્વના એમના જે મુદ્દાઓ છે, બહુ સરસ મહત્વના મુદ્દાઓ એમના જે છે એ આપેલા છે। પછી એ રિવિઝન કરાવી દઉં। તૂફાનો की ओर કવિતા આપણે પૂરી કરી નાખી છે, પણ એમનું રિવિઝન મેં નથી કરાવ્યું, તો એ હું તમને એનું ગ્રામરનું રિવિઝન કરાવી દઉં, કારણ કે પ્રશ્ન તો દો વાક્યનો આપેલા જ છે। ज्वार कहाँ कहाँ उठा है, आपने खबर है क्या क्या तूफान उठेलू है? तो कि एक और समुद्र में ज्वर उठा है, एक बाजू समुद्रनी अंदर तूफान उठेलू है, तो दूसरी कवि के हृदय में, बीजी बाजू कविना हृदयनी अंदर भावनाओं का ज्वार उठा है। कविना हृदय में शेनु? तो कि भावनाओं, जेवी रीतना और एक प्रकृति पण सुख दुख ने व्यक्त करे छे, मात्र मनुष्य ज नहीं पण हर एक प्रकृति सुख दुखनी भावनाओं साथे जोड़ायेली छे। अने भावनाओं माणसने सुख पण आपे छे ने दुख पण आपे छे, एटले हर एक व्यक्ति सुख दुख साथे जोड़ायेलू छे। इस प्रकार कवि हृदय इन दो स्थानों पर ज्वार उठाए। एक एज प्रकारे कविना हृदयनी अंदर अने समुद्रनी अंदर बे तरफथी आ कार्य थई रह्युं छे। बीजू, सागर भी तो यह पहचानने में क्या पहचानने की बात की गई है। तो कवि एवं कहवा मागे छे कि सागर भी तो यह पहचाने में कवि शू कहवा मागे छे? तो कि सागर भी तो वाक्य में मनुष्य साहस, मनुष्यनी अंदर जे साहस शक्ति छे ए ज एवी ज कोई एनी अंदर जे कठिनाई आवे छे, तकलीफ आवे छे, तो डटकर तकलीफनो सामनो करवो जोईए। कोई पण तकलीफ आपणी अंदर आवे तो ए तकलीफनो सामनो पण आपणे करवो जोईए। मनुष्य के पास होवुं जोईए, मनुष्यनी पासे तकलीफनो सामनो करवानी हिम्मत होवी जोईए। एना पछीनो त्रीजो प्रश्न छे, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? समस्या आवे त्यारे आपणे शुं करवुं जोईए? तो कि समस्या आने पर हमें भयभीत न होना चाहिए, बल्कि शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय शोधना चाहिए। આપણે ભયભીત ન થવું જોઈએ, પરંતુ એ સમસ્યાને શાંતિથી ઉકેલવું જોઈએ, ભય વગર એ સમસ્યાને ઉકેલવી જોઈએ। એના પછીનો પ્રશ્ન છે, इस अंगड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? तो कि इस अंगड़ में साहस तोलो का तुम्हें साहस की परीक्षा का समय है। मनुष्य को अपने साहस को परख कर मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो यहाँ तूफानों की ओर काव्य के जो एक दो वाक्य के प्रश्न थे वो मैंने आपको समझाए। उसके बाद कई शब्द दिए गए हैं और शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है परिया। इस तरह से पूछा जाता है, परिया शब्द दिए गए हो और आपको वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। तो परिया मैंने कहा कि कर्ता कर्मों और क्रियापद के आधार पर हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो कि यहाँ पे है परिया स्वर्ग में रहती है, रहू यानी क्रिया था से, परिया यानी कर्ता था से, स्वर्ग में यानी कर्म छे। तो परिया स्वर्ग में रहती है। उसके बाद किस्सा, तो राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया।
संसार तो उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे। भरमार, मेले में खिलौने की भरमार है। तो यहाँ ये जो रिवीजन है यहाँ कहावत एक है, तो वो कहावत आपको कह देती हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो गलती तुम्हारी है और दोस्त मुझे दे रहे हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मतलब कोतवाल यानी रखवाड़ो। ચોર જે છે એ પોતે ચોર છે છતાં પણ બીજાને ખીજાઈ રહ્યો છે। ઉલ્ટા ચોર કોતવાલ કરે, આપણી ગલતી હોય ને આપણે બીજાને કહીએ એવી વાત છે। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि इसका मतलब क्या है? टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी निकाल दिया जाए और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जे वस्तु है एनाथी तमे भणी नहीं सकता तो ये वस्तु ज काढ़ी नाखीए तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लास्ट है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहने का मतलब है कि थोड़े दिन की खुशी, थोड़े दिन के लिए हमारे पास कुछ आ जाए तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कोई भी सुख दुख थोड़े दिन आता है जाता है, उसको हमें देखना चाहिए, नहीं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात आવું વર્તન હોવું જોઈએ નહીં। થેન્ક યુ। આના પછી બીજા લેક્ચરમાં હું આગળ ચલાવીશ।